रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय शुक्ला और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्ला। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए और देखना, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने तक का सफ़र तक हम साथ रहेंगे और आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपको मंजिल तक पहुँचाने में बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, आप अपने टॉपिक पर चलते हैं और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो आपके सामने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव अणुओं के बीच अंतर लिखिए। ठीक, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो हिंदी है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के बीच अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक, इसका चलिए देखते हैं। इसका जो पहला अंतर है, इनकी कोशिका भित्ति हीमोजीनस होती है। ओके, और इनकी कोशिका भित्ति हेट्रोजीनस होती है। फिर तथा मोटी होती है अपेक्षाकृत। इनकी जो भित्ति होती है, निवाल होती है, वो मोटी होती है और इनकी हेट्रोजाइगस तथा अपेक्षाकृत पतली, लगभग 75 से 120 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक, और इनकी 150 से 200 एंगस्ट्राम तक होती है। इनमें लगभग 80 म्यूकोपेप्टाइड होता है। इनमें लगभग 12 म्यूकोपेप्टाइड तथा शेष प्रोटीन तथा सैकराइड्स होते हैं। ठीक, वह फॉस्फोलिपिड होते हैं तथा इसमें पॉलीसैकराइड पाया जाता है। तीसरा जो हमारा है, इनकी कोशिका में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक, इनमें टिकोइक अम्ल एंटीजेनिक होता है और इनमें लिपोपॉलीसैकराइड एंटीजेनिक होते हैं। ठीक, जो इनमें होते हैं, जो लिपोपॉलीसैकराइड्स होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं। इनमें प्रोटीन तथा कुछ प्रकार के एमिनो अम्ल मिलते हैं। ठीक, एमिनो अम्ल आपने पढ़ा होगा जैव अणु में, क्लास 12 के केमिस्ट्री में। इनमें अपेक्षाकृत अधिक तथा अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल मिलते हैं। नंबर 7 है ये एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक अधिक संवेदनशील होते हैं। ये एंटीबायोटिक के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होते हैं। ये जो एंटीबायोटिक के प्रति होते हैं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और ये कम संवेदनशील होते हैं। इनमें सभी प्रकार के स्पोर बनते हैं, जो छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, आपने देखा होगा एक छिद्र टाइप के जो छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। इनमें सामान्यतः स्पोर नहीं बनते हैं तथा फ्लैजिला पोलर होता है। फ्लैजिला बॉटनी सामान्यतः पोलर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इनमें पोलर फ्लैजिला पाया जाता है और इनमें पोलर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फ्लैजिला कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, इस तरह का फ्लैजिला आपको दिखाई देता है। इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस्ट पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रस्ट, ठीक, जैसे आपने बॉटनी में पढ़ा है, रस्ट, ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट, यूरिडिनेल्स। ओके, यूरिडिनेल्स ऑर्डर के सदस्यों द्वारा उत्पन्न रोग को रस्ट अथवा कीट कहते हैं। गेहूं का काला कीट रोग, यानी जैसे आपने पक्सीना ग्रैमिनेस में पढ़ा होगा, पक्सीना ग्रैमिनेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक, बॉटनी में। इसमें पस्ट्यूल पोसी व सतह पर बनते हैं। यह सामान्यतः काला, लाल, भूरा अथवा पीला होता है। ठीक, सामान्यतः मिलने वाले रस्ट निम्नलिखित हैं। जो मिल सकते हैं, वो जो मिलने वाले रस्ट हैं आप देखेंगे, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जैसा कि मैंने भी बताया, गेहूं का काला कीट रोग, पक्सीना ग्रैमिनेस। ठीक, पक्सीना ग्रैमिनेस ट्रिक्टी, इस बॉटनी में आपको ये मिलेगा। ठीक,
ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया रिकोनेडिटा, येलो रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस, ठीक। रस्ट ऑफ लाइन सीड्स यानी मेलास्पोरा, ठीक, मेलास्पोरा लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नोट्स लिखना है आपको, आप अच्छे से देखेंगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने दो पार्ट, जो प्लांट लाइक माइक्रोब्स एंड एनिमल माइक्रोब्स, जो पौधे को लाइक करते हैं जो माइक्रोब्स, और जो एनिमल को लाइक करते हैं। इसमें थैलोफाइटा जो होता है वो फंजाई होता है, और उसमें प्रोफाइटा होता है, और एनिमल्स में प्रोटोजोआ होता है, ठीक। इसमें फाइकोमाइसिटीज होता है, एसोमाइसिटीज होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक। ईस्ट, मिडिल्स एंड पैथोजेनिक फंजाई होता है। इसमें सेक्रोडिना और मैस्टिगोफोरा, टीलोफोरा एंड स्पोरेंजिया होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा सैक्रोमाइसिस, ठीक, जिस सैक्रोमाइसिस ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे हमें पढ़ना भी, इसको डिटेल में पढ़ना है एल्गी में। सैक्रोमाइसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक। उसके बाद में माइट्रोबायोटिक्स, ठीक। उसके बाद में रिकेटिडिस एंड वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईस्ट की पारा संरचना लिखिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, ठीक। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, ईस्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका फिगर बनाने को दे जाएगा 3 नंबर में, ठीक। और ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ईस्ट की पारा संरचना, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, और आपका अच्छे से जब बना रहेगा तो आपको 3 मार्क्स इस पर मिल जाएंगे, ठीक। कुछ इस तरह की संरचना ईस्ट की आपकी, इस तरह की कुछ, ठीक। क्लियर नहीं बन पा रहा है इसमें। अब इसको अच्छे से देखिए, ब्यूट बेबल्स हैं, ये बेड है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पोर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, आपका बेड स्क्वायर है, सेल वॉल है जो कोशिका भित्ति, ग्रेन्यूल्स है, स्टोरेज है, ग्रेन्यूल्स है। यानी ईस्ट की अति सूक्ष्मदर्शी रचना, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फिर हमारा जो क्वेश्चन है किसी पादप विषाणु, ठीक, यानी प्लांट वायरस अथवा जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पादप विषाणु यानी प्लांट, जो प्लांट वायरस होता है, ठीक। पपीता, आलू, तंबाकू आदि अनेक प्रकार के पादप विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, आपने देखा होगा। विषाणु इन पौधों पर आक्रमण करते हैं तथा इन्हें रोग जनित तथा वनस्पतियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे पर अनेक माध्यमों द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। तंबाकू पर पाए जाने वाले तंबाकू मोजेक वायरस यानी टबैको मोजेक वायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमबी बोलते हैं, ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमबी बोलते हैं। रोग का अध्ययन काफी विस्तार से किया जा चुका है। इस विषाणु की रचना बेलनाकार तथा हेलिकल सिमेट्री वाली होती है, ठीक, एवं इसका परमाणु लगभग 40 लाख डाल्टन, सोच सकते हैं आप, 40 लाख डाल्टन होता है। जो इसका एटॉमिक होता है, एटॉम्स होता है, वो 40 लाख डाल्टन होता है। इसकी रचना स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट होता है प्रोटीनोम न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, जो इसकी स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो प्रोटीनोम न्यूक्लिक अम्लों का होता है, ठीक। विषाणु के प्रोटीन आवरण में लगभग 2130 समान विषाणु का प्रोटीन आवरण से लगभग 2130 समान उप इकाइयां होती हैं। प्रत्येक उप इकाई सब यूनिट में 158 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि टीएमबी का, जो टीएमबी का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपका टीएमबी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ इस तरह का, ठीक, कुछ इस तरह का आपका कुछ इस तरह का, जिसे हम बोलते हैं टबैको मोजेक वायरस, ठीक। सही नहीं बन पा रहा है लेकिन कुछ तो सही बनेगा ही। इस तरह का कुछ आपका रचना बना है, इसे हम देखते हैं टबैको मोजेक वायरस, ओके। ये आपका टबैको मोजेक वायरस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 100% आपको ये मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक। ये टीएमबी की संरचना बनाइए, आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। आप इससे से अच्छे से बनाए रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं। विषाणुओं द्वारा अनेक जंतु संक्रमित होते हैं। वायरस जो एनिमल वायरस होते हैं, इसके द्वारा अनेक जो एनिमल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। इन्हें आधार पर इन्हें निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। न्यूरोट्रोपिक विषाणु, ये न्यूरोट्रोपिक वायरस,
ये विषाणु जंतुओं के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो आप जानते हैं इसको संक्रमित करता है। ओके, फिर चलिए हम देखते हैं कि न्यूरोट्रोपिक विषाणु को संक्रमित करते हैं। ये आपका फिगर है, फिगर को आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जीवाणु भोजी की उसकी संरचना। ठीक, दूसरा हमारा है डर्मोट्रोपिक विषाणु। ठीक, इन विषाणुओं से जंतु की त्वचा संक्रमित होती है, जो उनका फेस होता है वो संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। सामान्य रूप से स्पर्श से ही जंतु विषाणु अन्य दूसरे जंतुओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। कफ के द्वारा भी इनका स्थानांतरण होता है। जंतु विषाणु मुख्य रूप से डीएनए तथा कभी कभी आरएनए में से भी बने होते हैं। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपरप्लेसिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, हाइपरप्लेसिया से आप क्या समझते हैं। परपोषी की कोशिका उद्दीपन द्वारा तीव्रता से विभाजित होकर अतिवृद्धि क्षेत्र बनाती है, उसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि हाइपरप्लेसिया क्या है, व्हाट इज हाइपरप्लेसिया। तो आपको ऐसे लिखना है, परपोषी की कोशिका उद्दीपन द्वारा तीव्रता से विभाजित होकर अतिवृद्धि जो क्षेत्र बनाता है उसे हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है। ठीक, यह जो होती है ये कई टाइप्स की होती है। पहला जो है इसका गॉल्स, ये छोटे छोटे क्षेत्र में वृद्धि से वाल्ट नॉट ट्यूबर आदि बन जाते हैं। बड़े उभार को गाल कहते हैं। ठीक, कर्लिंग, सतह की कोशिकाओं को अतिवृद्धि से पत्तियों में मुड़ाव आ जाता है, जैसे लीफ कर्ल ऑफ पीच। ठीक, प्रोलीफ्रेशन, ठीक, सामान्यतः ये नए अंग बना जाते हैं, जैसे ग्रीन आर डिजीज ऑफ वज्रा। चौथा जो हमारा है पिल्लोडी, पुष्प के विभिन्न भाग पत्ती के समान हो जाते हैं तथा इस स्थिति को पिल्लोडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, इसे हम कवक से प्राप्त होने वाले 5 एंटीबायोटिक के नाम लिखें, यानी फंजाई से जो हमें प्राप्त होते हैं उन 5 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। ठीक, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई, जिस लिहाज से आपका पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं उसमें कि कवक द्वारा हमें एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं और कवक द्वारा पाए जाने वाले 5 एंटीबायोटिक, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बना होता है। क्लोरोमाइसिटिन, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली से होता है। ठीक, और जो दूसरा हमारा है वो है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। आप सब लोग जानते हैं, आपने बायोलॉजी 12th में पढ़ा होगा कि जो दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आई थी ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आई थी। ठीक, और जिसका जो था फंजियो किस फंजाई से बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। और एर्गोटिन क्लेविसेप्स परप्यूरिया से बनी है। ठीक, एर्गेटिन जो नामक एंटीबायोटिक है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई से बनी है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मृत जीवी कवक का नाम लिखे। ठीक, तो एगेरिकस, यानी आपका जो एगेरिकस मैंने कल पढ़ा था मशरूम। ठीक, कुछ इस तरह का होता है, अम्ब्रेला टाइप का, जैसा कल मैंने बताया था आपको, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। इस तरह का कुछ इस तरह का आपको कुछ दिखाई देता है आपको मशरूम। ठीक, तो आपको हमने 3 वीडियो के माध्यम से 29 क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवा दिए हैं और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमको बता सकते हैं, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको जूलॉजी बॉटनी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर रोज़ नए क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से आते हैं, उनको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।